हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। यहाँ पर हम कक्षा चौथी की निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत गणित विषय का सप्ताह 9 दिवस 1 से लेके 6 तक हल करने वाले हैं बच्चों, जो कि सत्र 2025-26 की नई वाली बुक है। सप्ताह 9 का दिवस 1 है बच्चों, अतिरिक्त वर्कशीट। प्रश्न पहला है, बताइए किस बर्तन में सबसे ज्यादा पानी आएगा। उस बर्तन के नीचे सही का निशान लगाइए। तो टब में आएगा कि बाल्टी में कि जग में? तो टब में ज्यादा पानी आएगा, इसलिए हमने सही का निशान उसके नीचे लगा दिया बच्चों। प्रश्न दूसरा है, 1 लीटर से कम धारिता वाले दो बर्तनों के नाम लिखिए। तो ऐसे बर्तनों के नाम लिखना है जिसमें 1 लीटर से कम पानी आता है। तो कटोरी और कप लिख देंगे बच्चों। प्रश्न तीसरा है, एक जग में कितने लीटर पानी आता होगा। तो यह सोच के लगभग बताना है हमें। तो जग में लगभग 2 लीटर पानी आता होगा बच्चों। प्रश्न चौथा है, एक टब और एक जग में किसकी धारिता अधिक होगी। तो बच्चों किसमें ज्यादा पानी आएगा? टब में। तो हम लिख देंगे टब की धारिता अधिक होगी। पांचवा है, एक बाल्टी में लगभग कितने गिलास पानी आएगा। तो ये बाल्टी पे भी डिपेंड करेगा बच्चों की बाल्टी कितनी बड़ी है, उस हिसाब से गिलास पानी आएगा। हमने यहाँ लिख दिया है लगभग कि बाल्टी में 45 गिलास लगभग पानी आएगा। सप्ताह 9 का दिवस 1 है बच्चों, वर्कशीट नंबर 45 है। प्रश्न पहला है, दिए गए बर्तनों में कितने लीटर पानी आ सकता है, अनुमान से लिखें। क्रमांक लिखा है 1 2 और बर्तन लिखा है, ये बाल्टी है बच्चों। तो बाल्टी में अनुमान से कितना पानी आ सकता है बच्चों? तो वही छोटी बड़ी बाल्टी भी हो सकती है। हमने यहाँ पर लगभग लिख दिया है 8 लीटर पानी। में कितना पानी आ सकता है बच्चों? तो हमने लिख दिया 2 लीटर। टंकी में कितना पानी आ सकता है बच्चों? तो यहाँ हमने लिख दिया 2000 लीटर। ये भी छोटी बड़ी होती है बच्चों। गिलास में लगभग 200 मिलीलीटर के पानी आता है। तो ऐसा लिख लीजिए बच्चों। अगला प्रश्न है, 5 लीटर से अधिक धारिता वाले 3 बर्तनों के नाम लिखिए। तो हमने लिख लिया टंकी, टाका, बाल्टी। अगला प्रश्न है बच्चों, 1 लीटर से कम धारिता वाले 3 बर्तनों के नाम लिखिए। तो इसमें आ जाएगा कटोरी, कप और गिलास। इसमें 1 लीटर से कम पानी आता है बच्चों। अगला प्रश्न है, एक बाल्टी 5 जग पानी से पूरी पूरी भर जाती है, जबकि वही जग 2 गिलास पानी से पूरा भर जाता है। तो बताइए। क में पूछा है, बाल्टी खालिस्तान गिलास पानी से पूरी भर जाएगी। तो बाल्टी कितने से भरती है बच्चों? 5 जग से भरती है, ठीक है। और एक जग में आएगा 2 गिलास पानी, तो 5 जग में कितना आ जाएगा बच्चों? 5 गुणित 2, तो ये हो जाएगा 10। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 10 गिलास पानी से पूरी भर जाएगी। ख में पूछा है, जग में गिलास का खालिस्तान गुना पानी आएगा। तो जग में गिलास से 2 गुना पानी आता है बच्चों जग में, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। अगला प्रश्न है, एक कार के टैंक में 200 लीटर पेट्रोल है। 15 लीटर पेट्रोल और डालने पर वह कार का टैंक पूरा पूरा भर जाता है। कार के टैंक की धारिता बताइए। तो 20 लीटर पहले से था, 15 लीटर में भर जाएगा, तो दोनों को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 35 लीटर। उत्तर में लिख देंगे कार के टैंक की धारिता 35 लीटर है। दिवस 2 है बच्चों, वर्कशीट नंबर 46 है। प्रश्न पहला है, डस्टर की सहायता से अपनी कक्ष के बोर्ड की लंबाई माप कर लिखिए। हमारे यहाँ का बोर्ड 18 डस्टर के बराबर है। दूसरा प्रश्न है, चाक की सहायता से अपनी गणित की पुस्तक की लंबाई माप कर लिखिए। तो लगभग 3 चाक है बच्चों, ठीक है। तीसरा है, 30 सेंटीमीटर मतलब 1 फीट वाले स्केल की सहायता से अपने कक्ष की चौड़ाई सेंटीमीटर में माप कर लिखिए। तो कक्ष कम ज्यादा भी हो सकता है बच्चों। हमारा कक्ष है 300 सेंटीमीटर। चौथा है, अपने घर के से विद्यालय की अनुमानित दूरी मीटर में लिखे। तो घर से विद्यालय कितने दूर है ये लिखना है बच्चों, ठीक है। तो हमारे यहाँ से लगभग 800 मीटर की दूरी पर है, तो हमने लिख लिया। आप कम ज्यादा भी लिख सकते हो। पांचवा है, अपने घर से अपनी बुआ मामा के घर की अनुमानित दूरी किलोमीटर में लिखे। तो ये भी आप अपने हिसाब से बुआ और मामा का लिख सकते हैं बच्चों। हमने लिख दिया है 20 किलोमीटर। प्रश्न छठवा है, सरिता के घर से एक ही दिशा में पहले विद्यालय फिर डाकघर पड़ता है। घर से विद्यालय की दूरी 400 मीटर तथा विद्यालय से डाकघर की दूरी 300 मीटर है। घर से डाकघर की दूरी कितनी मीटर है? तो हमें ये पूरी निकालना है। सरिता का घर माना ये सरिता का घर हो गया, और सरिता के घर से डाकघर के बीच में विद्यालय पड़ता है, तो ये हो गया, ये सरिता का घर हो गया, यहाँ विद्यालय हो गया बच्चों। और इससे आगे बढ़ गए तो ये हो गया डाकघर, ठीक है। अब यहाँ दिया है कि सरिता के घर से विद्यालय की दूरी कितनी है? 400 मीटर है। और फिर विद्यालय से डाकघर की दूरी 300 मीटर है। सरिता के घर से यानी यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी हमें बताना है बच्चों। तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे। तो हम जोड़ेंगे 400 धन 300, तो ये हो जाएगा 700। उत्तर में हम लिख लेंगे बच्चों, घर से डाकघर 700 मीटर दूरी पर है।
दिवस 3 है बच्चों, वर्कशीट नंबर है 47। आपके शरीर की अनुमानित लंबाई क्या होगी? पहला है यदि अमानक इकाई डस्टर हो तो लगभग 14 डस्टर लंबाई होगी। और ख में पूछा यदि अमानक इकाई आपके हाथ का बालिश्त हो दिया लगभग 9 बालिश्ते हमारी लंबाई है। लंबाई का अनुमान लगाकर तालिका लिखिए। तो शरीर के भाग का अनुमानित लंबाई और यहाँ वास्तविक लंबाई लिखना है, ठीक है। तो शरीर की कुल ऊंचाई कितनी है पूछा है। तो अनुमानित ऊंचाई हमने लगाई थी कि 120 सेंटीमीटर लगभग हम शरीर की ऊंचाई होगी, लेकिन वास्तविक में क्या निकला कि 110 सेंटीमीटर ऊंचाई यानी कि लंबाई निकली बच्चों। सिर से घेरे की लंबाई, अपने सिर के घेरे की लंबाई हमने अनुमान लगाया था कि 30 सेंटीमीटर होगी और ये 30 ही सेंटीमीटर निकली बच्चों। बित्ता की लंबाई, बित्ते की लंबाई का हमने सोचा था कि ये 15 सेंटीमीटर होगी, लेकिन कितनी निकली तो 12 सेंटीमीटर वास्तविक लंबाई इसकी निकली बच्चों। फिर हाथ की लंबाई हमने सोचा था कि 60 सेंटीमीटर होगी, लेकिन ये 70 सेंटीमीटर की निकली, ठीक है। आप भी नाप कर लिख दीजिए बच्चों। अगला प्रश्न है कंपास बॉक्स में रखने वाली स्केल की लंबाई कितने सेंटीमीटर होती है? तो बच्चों कंपास में जो स्केल रखी जाती है उसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर की होती है। आगे देखते हैं पुस्तक गणित का जादू कक्षा चौथी की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है, तो आपकी कक्षा के दरवाजे की चौड़ाई कितने सेंटीमीटर होगी? हमने देखा कि हमारी जो गणित की पुस्तक है उससे हमारे दरवाजे की चौड़ाई कितनी ज्यादा लग रही है बच्चों? हमको लग रही है 4 गुना। 30 गुणित 4 कर दिया तो ये हो गया 80 सेंटीमीटर के लगभग। तो बच्चों अगला प्रश्न है, रोशन होशंगाबाद से भोपाल होते हुए सांची जाता है। यदि होशंगाबाद से भोपाल 70 किलोमीटर दूर है तथा भोपाल से सांची 45 किलोमीटर दूर है, तो होशंगाबाद से सांची के बीच की दूरी कितने किलोमीटर होगी? तो हम इसका ऐसा समझेंगे बच्चों कि ये हमारा हो गया होशंगाबाद से भोपाल होते हुए ये हो गया भोपाल, सांची जाता है ये हो गया सांची। होशंगाबाद से भोपाल की दूरी कितनी है? 70 किलोमीटर है। भोपाल से सांची 45 किलोमीटर है, तो होशंगाबाद से सांची की दूरी कितनी होगी? तो होशंगाबाद से भोपाल जाकर सांची जाता है, यहाँ पर है 70 और यहाँ पर है 45, तो दोनों को जोड़ देंगे बच्चों, तो यह 70 धन 45 बराबर से 115 किलोमीटर हो गया हमारा, ठीक है। दिवस 4 है बच्चों, वर्कशीट नंबर 48 है। यहाँ लिखा है गुना कर रिक्त स्थान भरिए। यहाँ दिया है 7 गुना, यानी 7 से गुना करना है हमें सारी संख्याओं का। तो 7 नम 63, तो हम लिख देंगे 63। 7 में 14 का गुना करेंगे बच्चों तो आ जाएगा 98। यहाँ 7 का गुना 12 से करेंगे तो आ जाएगा 84। यहाँ 7 का गुना 6 से करेंगे तो 7 छंग 42। और यहाँ 7 का गुना 7 से करेंगे तो साथ ही 49 आ गया। 7 का गुना 13 से करेंगे तो 13 साते 91 आ जाएगा। यहाँ 7 का गुना 8 से करेंगे तो 7 8 56 हो जाएगा। 7 का गुना 15 से करेंगे तो 105। इस तरह ये पूर्ण हो जाएगा बच्चों। दूसरा है कक्षा के 25 विद्यार्थियों को प्रति विद्यार्थी 3-3 टॉफियां वितरित की गई। बताइए टॉफियां वितरित की गई, तो हल में लिखेंगे विद्यार्थी कितने थे बच्चों? 25 थे और प्रत्येक एक विद्यार्थी को कितनी टॉफी दी? तो 3 टॉफी देगी, ठीक है। तो क्या करेंगे 25 गुना 3 कर देंगे तो ये हो गए 75 टॉफियां। उत्तर में हम लिख लेंगे कक्षा में 75 टॉफियां वितरित की गई। प्रश्न तीसरा है साइकिल के एक पहिए में 32 तीलियां हैं, ऐसी ही 4 साइकिलों के पहिए में कुल कितनी तीलियां होगी? तो एक पहिए में 32 तीलियां हैं, तो 4 साइकिल में कितने पहिए हो जाएंगे? तो 8 पहिए हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए क्या करेंगे 32 गुना 8 कर देंगे। 32 गुना 8 ये हो गया हमारा 256। उत्तर में लिख देंगे 4 साइकिलों के पहिए में 256 तीलियां होगी। पता है एक पशुपालक के यहाँ 4 गाय 2 बछड़े और 3 बकरियां हैं। सभी पशुओं के पैरों की कुल संख्या होगी। एक गाय के पैर कितने होंगे बच्चों? 4। तो 4 गाय के कितने पैर हो जाएंगे? 4 गुणित 4 तो 16 हो जाएंगे। फिर 2 बछड़े हैं तो एक बछड़े का पैर 4, तो 2 बछड़ों के 4 गुणित 2 तो 8 हो जाएंगे। 3 बकरियां हैं तो एक बकरी के पैर 4, इसलिए 3 बकरियों के कितने? तो 4 तिया 12, तो इन तीनों को जोड़ के हो गया 36 पैर कुल हुए। कितने हुए? 36 पैर। प्रश्न मोतियों की एक माला में 21 मोती लगे हैं, ऐसी 10 माला बनाने के लिए कितने मोती की आवश्यकता होगी? तो एक माला में 21 मोती, इसलिए 10 माला में 21 गुणित 10 तो 210 मोती। उत्तर में हम लिख लेंगे 10 माला के लिए 210 मोतियों की आवश्यकता होगी।
तो सप्ताह 9 का दिवस 5 है बच्चों। वर्कशीट नंबर है 49। दी गई सारणी में मिनट, घंटे व दिन में पूर्ण होने वाले दो दो काम लिखिए। मिनटों में होने वाले काम यहाँ लिखना है बच्चों, घंटों में होने वाले यहाँ और दिनों में होने वाले यहाँ। तो मिनटों में कौन से काम होते हैं बच्चों? तो पलक झपकना और पानी पीना। और घंटों में क्या होता है बच्चों? पढ़ाई करना और भोजन बनाना कर लीजिए बच्चों इसको। और दिनों में होने वाले काम क्या है बच्चों? तो फसल का उगना, मकान का बनाना, बहुत दिनों में होते हैं ये काम। तो अगला प्रश्न है बच्चों, अल्प और अधिक समय में होने वाले तीन कार्यों को लिखिए। तो यहाँ अल्प समय में होने वाले कार्य लिखना है और यहाँ अधिक समय में होने वाले कार्य लिखना है बच्चों तीन। तो हमने पहले लिख लिया चिल्लाना, ये अल्प समय में चिल्लाया जा सकता है। पलक झपकना और पानी पीना, ये कम समय में होने वाले काम हो गए। और अधिक समय में जैसे कि नहाने में ज्यादा समय लगता है, पढ़ाई करने में ज्यादा समय लगता है और खाना बनाने में ज्यादा समय लगता है। तो इस तरह लिख लीजिएगा बच्चों। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कार्यों में लगने वाले अनुमानित समय मिनट या घंटे में लिखिए। तो क में पूछा है नहाने में लगने वाला समय, कितना समय लगता है बच्चों नहाने में? हमें तो 15 मिनट लगता है, आपको जितना लगता है आप यहाँ पर लिख लेना बच्चों। दूसरा है ख, रात्रि से सुबह तक सोने में लगने वाला समय। तो हम 8 घंटे सोते हैं बच्चों, आप जितने भी घंटे सोते हैं यहाँ लिख सकते हो। अगला प्रश्न है, सोनू को दोपहर का खाना खाने में 25 मिनट तथा सुबह का नाश्ता करने में 12 मिनट लगते हैं। बताइए उसे दोपहर का खाना खाने में कितना अधिक समय लगता है? तो 25 में से 12 को क्या करेंगे बच्चों? घटा लेंगे। तो घटा लिया हमने, तो क्या बचा? 13। तो 13 मिनट अधिक लगता है। इसके बाद प्रश्न है बच्चों, रूबी प्रातः 6 बजे उठती है तथा 10 बजे घर से विद्यालय के लिए जाती है। वह उठने के कितने घंटे बाद विद्यालय के लिए जाती है? तो रूबी क्या करती है बच्चों? 6 बजे उठती है और 10 बजे विद्यालय के लिए जाती है। तो 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9 और 9 के बाद 10 बजे साला जाती है 6 से उठ के, ठीक है। तो इसके बीच कितने घंटे हो गए? तो 6 से 7 के बीच में कितना हो जाता है बच्चों? 1 घंटा। 7 से 8 के बीच में कितना हो जाता है? 2 घंटा। 8 से 9 के बीच में हो जाएगा 3 घंटा और 9 से 10 के बीच में हो जाएगा 4 घंटे। तो उसे कितना समय बाद जाती है बच्चों वो साला उठने के? उत्तर लिख लीजिएगा। हम लिखना भूल गए, सॉरी बच्चों, आप लिख लीजिएगा कि रूबी प्रातः उठने से 4 घंटे बाद विद्यालय जाती है। 6 बच्चों, वर्कशीट नंबर है 50। प्रश्न पहला है, 2 लीटर से अधिक धारिता वाले दो बर्तनों के नाम लिखिए। तो जिसमें 2 लीटर से अधिक पानी, दूध जो भी आता है, तो पानी की टंकी और बाल्टी, इसमें 2 से ज्यादा पानी आता है लीटर से। प्रश्न दूसरा है, एक बस के टैंक की धारिता 600 लीटर है। यदि बस में 490 लीटर डीजल है तो कितने लीटर डीजल डालने पर बस का टैंक पूरा भर जाएगा? तो एक बस के टैंक की धारिता कितनी है बच्चों? 600 लीटर। बस में पेट्रोल कितना है पहले से? 490 पहले से है। तो क्या करेंगे? 600 में से 490 को हम घटा देंगे बच्चों। जीरो में से जीरो गया तो कुछ नहीं, यहाँ दो में से 9 नहीं जाता तो इन्हें इससे लिया तो ये 10 हो गया, 10 में से 9 गया तो एक बचा, यहाँ 5 बचे थे, 5 में से 4 गया तो एक, तो हमारे पास आ गया 110। तो ये 110 लीटर आ गया बच्चों। उत्तर में हम लिख लेंगे 110 लीटर डीजल पेट्रोल से टैंक भर जाएगा। 490 पहले से था, 110 और डाल दिया तो कितना हो गया बच्चों? ये 600 हो गया और टैंक फुल हो जाएगा। प्रश्न तीसरा है, स्केल की सहायता से अपने गणित की पुस्तक की लंबाई मापकर लिखिए। तो ये होती है 25 सेंटीमीटर के लगभग। प्रश्न चौथा है बच्चों, सुभी के घर से एक ही दिशा में पहले किराना दुकान फिर विद्यालय है। घर से किराना दुकान की दूरी 200 एवं किराना दुकान से विद्यालय की दूरी 300 मीटर है। घर से विद्यालय की दूरी कितने मीटर है? तो इसे ऐसा समझते हैं बच्चों, ये सुभी का घर हो गया और सुभी के घर से विद्यालय जाते समय बीच में क्या है? किराना दुकान। पहले किराना दुकान आती है और उसके बाद में विद्यालय आता है प्रश्न के अनुसार। तो सुभी के घर से किराना दुकान की दूरी है 200 मीटर, फिर किराना दुकान से विद्यालय की दूरी है 300 मीटर। इसीलिए 200 धन 300 कर लेंगे, करने के बाद में 500 मीटर हम उत्तर में लिख लेंगे। घर से विद्यालय की दूरी 500 मीटर है। प्रश्न पांचवा है, कक्षा कक्ष के कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुमान मीटर में लगाइए। तो अनुमान लगाना है बच्चों, और कक्षा कक्ष बड़े छोटे भी हो सकते हैं। तो हमने हमारे कक्षा कक्ष के अनुमान लगाया है, तो ये लंबाई हो गई 8 मीटर और चौड़ाई हो गई 6 मीटर के लगभग। आप अपने कक्षा कक्ष के बारे में भी यहाँ लिख सकते हैं बच्चों। छठवां नंबर का प्रश्न है, भोपाल से उज्जैन जाते हुए रास्ते में सीहोर है। भोपाल से सीहोर 38 किलोमीटर और सीहोर से उज्जैन 154 किलोमीटर है। भोपाल से उज्जैन कितने मीटर दूरी है? तो बच्चों ये हो गया भोपाल और ये हो गया उज्जैन, बीच में क्या पड़ गया? सीहोर पड़ गया। भोपाल से सीहोर के बीच की दूरी बताई गई है 38 किलोमीटर और सीहोर से उज्जैन के बीच की दूरी बताई गई है 154 किलोमीटर।
ठीक है, तो इसीलिए भोपाल से उज्जैन होगा 32 धन 154, तो ये हो जाएगा 192 दोनों को जोड़ने के बाद। और उत्तर में हम लिख लेंगे भोपाल से उज्जैन 192 किलोमीटर दूर है। अगला प्रश्न 7वां है बच्चों, एक विद्यालय में 100 विद्यार्थी है। यदि मध्याह्न भोजन में प्रत्येक विद्यार्थी 4 रोटी दी जाती है तो बताइए कितनी रोटियों की आवश्यकता होगी। तो कुल विद्यार्थी हो गए 100 और एक विद्यार्थी को 4 रोटी दी जाती है, इसलिए 100 विद्यार्थियों को कितनी लगेगी। तो 100 गुना 4 कर लेंगे तो गुना करने पर 400 आ जाएगा बच्चों। और उत्तर में हम लिख लेंगे 100 विद्यार्थी के लिए 400 रोटियों की आवश्यकता है। प्रश्न 8वां है, एक किसान के पास 5 गाय, 3 भैंस, 2 बकरियां हैं। इन सभी पशुओं के पैरों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चूंकि गाय भैंस बकरियों के 4-4 पैर होते हैं, कितने होते हैं 4-4, इसीलिए क्या करेंगे 4 से गुना कर देंगे। तो 5 गाय के पैर हो जाएंगे 5 गुना 4 20 पैर हो जाएंगे। 3 भैंस के पैर हो जाएंगे 3 गुना 4 तो 12 पैर। और 2 बकरी के 2 गुना 4 तो 8 पैर हो जाएंगे। अब ये 20, 12 और 8 को जोड़ लेंगे बच्चों। इसमें 2 जोड़ा तो 2 और 2 में 8 जोड़ा तो 10 का 0, हासिल का 1, 2 में 1 जोड़ा तो 3, 3 में 1 जोड़ा तो 4, 4 में यहाँ कुछ नहीं है तो 4 का 4 लिख दिया। तो कितने पैर हो गए बच्चों, तो 40 पैर हो गए। तो कुल पैर कितने हो गए, तो 40 पैर होंगे। प्रश्न 9 है, अल्प क्षणिक समय में होने वाले 2 कार्य लिखे। ऐसे कार्य लिखे हैं जो अल्प समय में होते हैं, तो हमने लिख दिया पलक झपकना और चिल्लाना। प्रश्न 10वां है, एक व्यक्ति रात्रि में 10 बजे सोता है एवं 6 बजे उठ जाता है, वह कितने घंटे सोता है। तो 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 2, 3, 4, 5 और 6 बजे तक सोता है। ठीक है, तो 10 से 11 के बीच हो गया 1 घंटा, 11 से 12 के बीच 2 घंटा, 12 से 1 के बीच 3 घंटा, 1 से 2 के बीच 4 घंटा, 2 से 3 के बीच 5 घंटा, 3 से 4 के बीच 6 घंटा, 4 से 5 के बीच 7 घंटा और 5 से 6 के बीच 8 घंटे। तो कितने घंटे हो गए बच्चों, 8 घंटे हो गए। इसलिए हम उत्तर में लिख लेंगे वह व्यक्ति 8 घंटे सोता है। तो इस तरह यहाँ पर सप्ताह 9 के प्रश्न उत्तर हमने समझे बच्चों और समझ के साथ हल किए और हमारे कंप्लीट हुए। अगले सप्ताह 10 में हम मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बच्चों आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा बच्चों। अगर कर दिया है तो धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। हमने अपने चैनल पर कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।